क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। कैसे आप सभी लोग प्यारे बच्चों? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, लगातार क्लासेस को रिवाइज कर रहे होंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल प्यारे बच्चों? आई होप कि बढ़िया होंगे और लगातार क्लासेस को रिवाइज कर रहे होंगे। प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, नमस्कार। शिवसेना, गुनगुन कुमार, प्रतीक्षा शर्मा, दीप्ति कुमारी, अंजना भारती, नीतीश कुमार, निशी कुमार, कल्याणी, सोहन कुमारी, विक्की कुमार, रचना मिश्रा, आतिश कुमार, प्रिया कुमारी, क्या हालचाल सभी को? सना खातून, गुनगुन, साक्षी कुमारी, प्रिया सिंह, बिट्टू कुमार, अनुराग, बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जानते भी होंगे प्यारे बच्चे, आज हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट है, शुद्ध गतिकी में सरल रेखा में गति, ऋजु रेखी पथ पर गति में। आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जो मैथमेटिक्स है, बेसिक कैलकुलेशन है, इसके बारे में प्यारे बच्चों चर्चा कर लेंगे, है ना। चलिए, इसके ठीक पहले अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने इसके ठीक पहले थोड़ा यादगार प्लस क्लास की करा दे कि कुछ हमने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कल करी थी और कल हमने आपको न्यूमेरिकल किया था प्रतिशत त्रुटि पर, है ना, बीमाओं के अनुप्रयोग पर, है ना, और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपको बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उन सब पे बेहद फोकस किया था, है ना। न्यूमेरिकल किया था प्यारे बच्चों, एक तो बीमा पे किया था, बोलो हाँ, विमाओं के अनुप्रयोग में किया था, है ना। दूसरा किया था प्यारे बच्चों त्रुटि एवं उनके प्रकार, और तीसरा किया था सार्थक अंक पर, ठीक है ना। तीसरा क्या था प्यारे बच्चों? सार्थक अंक पे किया था, सार्थक अंक पर किया था प्यारे बच्चे, है ना। सर कल टेस्ट होगा? कल किस चीज का टेस्ट लगा हुआ है? लगा हुआ है क्या टेस्ट? देख लेता हूं, एक बार देख लेता हूं, चेक कर लेता हूं ना, मान लो लगा हो तो। मैं चेक कर लेता हूं एक बार, गर्म है क्या? नहीं, ठीक है। हाँ तो टेस्ट दीजिए ना, क्या दिक्कत है? टेस्ट है तो दीजिएगा नहीं? चलिए आगे बढ़े। चलिए मेरे बच्चों, चलिए भैया इधर, इधर आइएगा, इधर इधर, ठीक है। तो सार्थक अंक में ये चीजें हो गई है। हाँ क्लास, बाकी इसके पहले क्लासेस क्लियर है। एक पीपीटी पे जो उसको लगा दोगे क्या थोड़ी देर के लिए? लगा दो, इसी में ऐड कर दो। एक टॉपिक आपका है, जैसे टॉपिक क्या है, बेसिक उसकी थियरी पार्ट है, जैसे यथार्थता और परिशुद्धता क्या होता है, इसके बारे में सिर्फ आपको जानना है, वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना, ताकि आपको ये न लगे कि हमारा कोई भी टॉपिक सर किसी ने कोई टॉपिक हमने आपको छोड़ दिया, ये आपको नहीं लगना चाहिए, बस इस वजह से मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना। हो गया? तो बाकी आई होप कि पहले चैप्टर यानी कि भौतिक जगत तथा मापन में आपने मात्रक निकालना सीख लिया होगा, मात्रकों की प्रणालियां निकालना सीख गए होंगे आप लोग। भौतिक जगह राशियां क्या होती, भौतिक राशियों के प्रकार क्या होता है ना, बीमाएं क्या होती हैं, त्रुटि क्या होता है, इन सबको आपने निकालना सीख गया होगा, ठीक है। इसके आगे बढ़ सकता हूं मैं? बताइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। और हाँ, समय निकाल दे, पहला चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो बाकी चैप्टर्स में जैसे बाकी चैप्टर्स में इसका यूज होता रहेगा, जैसे मात्रक निकालना, बीमा निकालना, डायमेंशन फार्मूला निकालना, तो बाकी चैप्टर्स में इसका यूज होता रहेगा, उसके लिए परेशान मत होंगे।
ठीक है, चलो ये क्या अपलोड होने लगा। अच्छा, इसमें प्यारे बच्चों इस चैप्टर का जो आखिरी टॉपिक है, इसमें एक चीज रह गई थी, वो आपको मैं बता देता हूं, ठीक है ना। आ जाइए, ये लेक्चर नहीं है बेसिक में, ये चीज, ठीक है ना। जैसे आपका, मैं आपसे कह दूं प्यारे बच्चों की यथार्थता किसे कहते हैं, क्या होता है यथार्थता, यथार्थता प्यारे बच्चे किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या होता है कि यथार्थता वह गुण है जो वस्तु से ली गई माप और उसके शुद्ध माप की निकटता को दिखाता है। जैसे यथार्थ मान क्या है, एक्यूरेसी, ठीक ठीक मान। ठीक ठीक का मान का मतलब है कोई चीज 5 फीट का है, एक्यूरेट किसे कहेंगे कि आप लगभग उतने बिंदु तक पहुंच जाए। मैं अगर आपसे कहा कि 140 सेंटीमीटर का है, ये आदमी है, मैंने आपसे कहा कि 140 ये ट्रू वैल्यू है, ठीक है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। मैंने मापन जब मापा इसको, तो हमने कहा कि भैया जब मैंने भिट्टी लगाई, मैंने इसको स्केल से पटरी से मापने की कोशिश करी, तो प्यारे बच्चों इसको हमने मापा कि 139। अब एक्यूरेट का मतलब क्या है कि लगभग उसके बराबर तक हम पहुंच गए कि हम भैया 139 सेंटीमीटर तक मापे, और हमने बता दिया कि भैया 139 सेंटीमीटर का ये आदमी है, तो हम कह देंगे इसकी एक्यूरेसी है, लगभग उसके आसपास की वैल्यू होना, यानी कि यथार्थ वैल्यू होना, उसी को कहते हैं। दूसरा आता है प्यारे बच्चों, किसी माप में प्रतिशत त्रुटि जितनी अधिक होगी वह उतनी कम यथार्थ होगी। अगर परसेंटेज एरर ज्यादा होगी, त्रुटि ज्यादा होगी, तो एक्यूरेसी कम होगी। नहीं समझे, परसेंटेज एरर हमने निकालना आपको सिखाया था। अगर एरर परसेंटेज में ज्यादा है, लेकिन अगर आपने जैसे 60% से ज्यादा गलती कर दी, इसका मतलब आपके ज्यादा नंबर कटेंगे। अगर आपके 30% से ज्यादा आपने गलती कर दी, तो इसका मतलब आपके थोड़े कम कटेंगे। आपने लगभग 2% की ही गलती करी है, इसका मतलब आपकी एक्यूरेसी बढ़िया है, कि आपके परसेंटेज सही होने के चांसेस प्यारे बच्चों ज्यादा है। इस वजह से यथार्थता इसी को कहते हैं, यथार्थता एवं परिशुद्धता यही परिभाषा है। और ये आपको नॉर्मल हम ये परिभाषा उसी टाइम बता देते, लेकिन एक टॉपिक रह गया था। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो हम क्या, सरल रेखा में गति, और एक बार मैं फिर से कह रहा हूं, भौतिक जगत तथा मापन में जितने भी टॉपिक्स आपके लिए जरूरी थे, जो टॉपिक्स आपके हिसाब किताब से पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों, वो सारे टॉपिक्स हमने कवर कर दिए हैं। इतना ही पूछा जाता है, इतना ही पढ़ना है, और इन्हीं चाहे मात्रक निकालना हो गया, चाहे बीमा निकालना हो गया, चाहे त्रुटि निकालना हो गया, जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं, यही आगे वाले चैप्टर्स में रिपीट होगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, तो पढ़ते वक्त बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। जितना पढ़ा है उतना नोट्स बना लीजिएगा, जितना कराया हूं उसी पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, बस तुमसे आगे कोई नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना। चलो एक बार मुझे सभी प्यारे बच्चे थम्स करके बता देंगे क्या क्लियर है। और क्लास प्यारे बच्चे साहिन प्रवीण है ना बेटा, क्या दिक्कत है। और क्लास बेटा आप लोग सभी लोग प्लीज है कि रेगुलर ही आया करिए, सबसे ज्यादा क्लास में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करिए। लाइव क्लास जितना करेंगे उतना ही फिजिक्स आपको आसान लगेगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है भैया। हाँ भैया, टेस्ट कैसे देंगे बेटा, टेस्ट ऑफलाइन ही होगा, मतलब वही जैसे टेस्ट होता है बेटा। हाँ, क्वेश्चंस आएंगे, उसको आपको लिख कर, सब्जेक्टिव टेस्ट होगा तो अपडेट करना है फोटो खींच के, उतने विद इन टाइम, ठीक है ना। ठीक है, चले आ जाओ प्यारे बच्चे। लगभग 98% बच्चों को समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों, चलिए ठीक है। और परिशुद्धता क्या होती है बेटा, परिशुद्धता किसे कहते हैं, परिशुद्धता वह गुण है, एक प्रॉपर्टीज है, जो यह बताता है, जो यह दिखाता है कि वस्तु को किस विभेदन सीमा तक मापा गया है। विभेदन सीमा मतलब कितना करीब किसी वस्तु को आपने माप दिया है।
जैसे आदमी कहते हैं कि भैया फलाने के बिटवा हम तो के बहुत करीब से आए, तोरे रग रग से वाकिफ है भैया, तोरे यहाँ देखा खूनमा से ब्लडवा से, तू फलाने का लड़का हुआ ना, हम जाना था खूब तरक्की करा था, जो तू फलाने का लड़की के घुमावत है ना बेटवा, सब समझनी हम बोलिए नहीं समझना, हम बोलती नहीं लेकिन होता है ऐसा, समझ ला। हम तो गए तो रे के खून के कतरवा से जो है हम तुमका जानी था, होता है, वही परिशुद्धता कहते हैं, है ना। तो ये है आवाज कम आ रहा है, हमें गाना बजाएंगे गोरी तोरी चुनरी व लाल लाल रे, कहेंगे गुरुजी बहुत बड़ी आवाज आ, क्या बताएं, क्या बताई तो के मनवा में। आज बेटा पहला टॉपिक है और ये बेसिक मैथमेटिक्स है। देखो सर, आपको चैप्टर्स में बेटा नॉर्मल मिलेगा सरल देखो टॉपिक पहले लिख देता हूं। टॉपिक है बेटा यूनिट का कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन है, मात्रकों को बदलना। यूनिट कन्वर्जन में प्यारे बच्चों, कन्वर्जन में हम दो तीन चीज सीखेंगे। एक तो यूनिट का सीखेंगे, है ना, जैसे मीटर को सेंटीमीटर से, किलोमीटर को मीटर से। दूसरा सीखेंगे प्यारे बच्चों किलोमीटर प्रति घंटा को, है ना, टाइम कन्वर्जन, समय परिवर्तन, टाइम यानी कि समय, ट्यून समय। और यहां पर प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, मात्रक। उसके बाद प्यारे बच्चों दशमलव, डेसिमल कन्वर्जन, दशमलव, है ना, डेसिमल कन्वर्जन। अच्छा एक बात समझिए, इन सभी की प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये प्यारे बच्चों देखिए आपका जो टॉपिक है ना, वो मैं आपको बता देता हूं। जो आपका यूनिट है ना, एनसीईआरटी के लैंग्वेज में आपका जो फिजिक्स में दिया होगा, वो हम लोग यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं आपका शुद्ध गति की, शुद्ध गति की। आपका जो एनसीईआरटी के हिसाब से, आप लोग के पास एनसीईआरटी होगी, पुरानी है कि नहीं, है ना, पुरानी है कि नहीं, बताइए। बताइए। चले चलिए, न्यू एनसीईआरटी, जिन बच्चों के पास न्यू एनसीईआरटी है, न्यू के विषय में बता देते हैं। आप सभी को पता है कि नए वाले एनसीईआरटी में प्यारे बच्चों आपका भौतिक जगत वाला, फिजिकल वर्ल्ड वाला चैप्टर हटा दिया गया, पहले चैप्टर को भौतिक जगत तथा मापन बना गया है, ठीक है ना। और वैसे भी आपको चैप्टर में नए एनसीईआरटी में मिलेगा प्यारे बच्चों सरल रेखा में गति। आपके जो चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों, वो है यूनिट का नाम शुद्ध गति की, काइनेमेटिक्स। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है काइनेमेटिक्स। और इसमें प्यारे बच्चों आप लोग का जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो सरल रेखा में गति, चैप्टर नेम होगा। इसी को प्यारे बच्चों रिजु रेखीय पथ पर गति कहते हैं, रिजु रेखीय पथ पर गति, पथ पर गति। लेकिन सवाल है बेटा, इसको स्टार्ट करने से पहले, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इस चीज को प्यारे बच्चे स्टार्ट करने से पहले सबसे हम लोग बेसिक, चूंकि इसमें गति के समीकरण को पढ़ेंगे, गति के समीकरण को, ग्राफ को समझेंगे, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, टर्म्स हैं जो हमें अभी जरूरत पड़ेंगी। इस वजह से मेरे प्यारे बच्चे हम यहां पर जो बेसिक आपका कॉन्सेप्ट है उसको हम सीख रहे हैं। ये क्या है प्यारे बच्चे, बेसिक कॉन्सेप्ट है।
तो क्या आज के टॉपिक के लिए आप लोग तैयार हैं? बहुत आराम। कुछ लोग यहाँ बेटा हाँ बेटा श्रेया ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों आपसे विनम्र अनुरोध है, अपने लिए नहीं अपने माता पिता के लिए पढ़ें। नजरें स्क्रीन पर रखे चोटाऊ, है ना? जैसे हमने स्टार्ट करा था उसी जोश में आपको आखिरी तक पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, तब जाके बातें बनेंगी। समझ में आया? चलिए, सबसे पहली बात आती है प्यारे बच्चों कन्वर्जन की। कन्वर्जन में सबसे पहले आता है यूनिट कन्वर्जन। अंग्रेजी देख के घबराइएगा मत, यूनिट कन्वर्जन। मात्रकों को बदलना। अब हम कोई भी चीज आराम से ट्रिक से बता दूं ताकि जीवन भर याद रहे। ठीक है, बेसिक ही पढ़ा रहा हूं बेटा, नए चैप्टर का बेसिक पढ़ा रहा हूं बेटा, है ना? जैसे आपको या तो पूरी फिजिक्स में किलोमीटर मिलेगा, किलोमीटर को केम से लिख सकते हैं, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर के बाद मीटर मिलेगा, फिर सेंटीमीटर, और फिर प्यारे बच्चों मिलीमीटर। यही चार चीजें मिलेंगी। क्या क्या मिलेंगे? किलोमीटर, है ना, फिर आएगा मीटर, फिर आएगा सेंटीमीटर, और फिर आ जाएगा प्यारे बच्चों मिलीमीटर। ठीक है, यानी कि या तो आप किलोमीटर से प्यारे बच्चे मीटर में जाओगे, या तो मीटर से सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, आपको सबसे बढ़िया ट्रिक बता रहा हूं, बेसिक ही नहीं बता रहा हूं, आपको ट्रिक भी बता रहा हूं, ये ट्रिक आपको काम देगी। या तो आपको मिलीमीटर से प्यारे बच्चों मीटर में, सेंटीमीटर में, या फिर प्यारे बच्चों सेंटीमीटर से मीटर में। समझ गए? अब यहां से या तो आप मीटर से मिलीमीटर से सेंटीमीटर में, या तो सेंटीमीटर से मीटर में, और या तो यहां से यहां पे जाओगे। ठीक है ना? च्यूं च्यूं। आपको दो तकनीकें स्ट्रॉन्ग करनी है, टू डायरेक्शन। ये ट्रिक याद रखिएगा जीवन भर, आप भूलेंगे तो वैसे भी नहीं। अगर आप किलोमीटर किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर, पांचवा चीज पूरी फिजिक्स में नहीं मिलेगा। इधर से इधर में जाएंगे, मैंने बताया था 1000 से गुणा करेंगे। इधर से इधर में जाएंगे प्यारे बच्चों 100 से गुणा करेंगे। इधर से इधर जाएंगे प्यारे बच्चों 10 से गुणा, 10 से भाग, 100 से भाग, 1000 से भाग। अगर इधर आ रहे हैं तो आपको भाग करना पड़ेगा, इधर जा रहे हैं टाइम चेंज हो सकता है बिल्कुल। क्यों? घंटा में उसको सेकंड में नहीं कर सकते हैं। सर आप बोलते बहुत हैं, सॉरी बेटवा, अब नहीं बोलूंगा, बस चुप रहूंगा। बोलूंगा नहीं तो बेटा, बोलने का ही तो पैसा है, बोलने का ही तो आपका प्यार है। बोलूंगा नहीं तो समझोगे कैसे? बोलूंगा तभी तो तुम्हें समझ में आएगा। सरल है? कैसी बातें हैं, है? कैसी बातें हैं बाबू? एक बात बताइए प्यारे बच्चे, जैसे हमने कहा कि भैया 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो सवाल में आया प्यारे बच्चे, सर 1 किलोमीटर में कितना मीटर? आपने सर क्वेश्चन मार्क लगाया 1 किलोमीटर में सर कितना मीटर। तो हमने कहा कि भैया 1 किलोमीटर से अगर मीटर में जाएंगे तो 1 किलोमीटर में 1 से 1 गुणा करना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर 1 किलोमीटर में 1 गुणते 1000 को गुणा कर दो, और ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो जाएगा, बात खत्म। हमने दूसरा सवाल प्रश्न कह दिया। एक बात बताइए, अब किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाना, मैंने कहा कि भाई एक बात बताओ, 5 किलोमीटर को कितने सेंटीमीटर होंगे जरा बताइए। तो आप कहोगे सर 5 किलोमीटर को सेंटीमीटर बदलना था, 3 जीरो इधर था 2 जीरो उधर था। अगर आप 5 से गुणा कर देंगे, कितना किससे गुणा कर देंगे? 5 से गुणा कर देंगे, तो प्यारे बच्चों 5 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 5 जीरो, यानी कि 5 गुणते 1 2 3 4 5,
3 2 5। अब 5 किलोमीटर में प्यारे बच्चों 5 गुणित 10 की घात 5 होगा, ये आ गया सेंटीमीटर में। समझ रहे हो? आ जाओ। और उदाहरण चाहते हो, और एग्जाम्पल चाहते हो? क्लियर है, समझ में आया? और एग्जाम्पल बताएं। एग्जाम्पल नंबर प्यारे बच्चों 3। यहां तक क्लैरिटी है? तो क्या इस वाले ट्रिक को याद कर सकते हो? टॉपर बनने पे कार मिलेगा, ये भगवान हो। बेटा लालच से दूर हटो, तुम अपने हक में रहोगे तुम्हें सब कुछ मिलेगा, मैं आपको सच बता रहा हूं। अपने हक की लड़ाई जरूर लड़ो, लेकिन बेटा लालची नहीं। हम दे देंगे तुमको, आप मेरे से प्रेम से मांगो, है ना? कार नहीं, लेकिन आपको बुलेट तो दे ही सकता हूं। टाप करिए मेरे प्यारे बच्चे। क्या इस ट्रिक को याद रखा जाएगा? क्या ये क्लैरिटी है? 5000 सेंटीमीटर, 3250। तो वो तो वही तो बात लिखा है तू रे यार। 5 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर पूछ रहा है बेटा? 5 गुणते 10 की घात 5। तो 5 किलोमीटर में प्यारे बच्चे 5 गुणते 10 की घात 5 इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा। क्लैरिटी है? आप मेरा सर कमेंट क्यों नहीं पढ़ते? चलो, जैसे मान लो इसका उल्टा जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि भैया ये बताइए कि हम 15 सेंटीमीटर में प्यारे बच्चों कितना मीटर हो जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो 15 सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हो तो 10 100 से भाग देंगे। तो आप कहोगे सर 15 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो हमें 15 बटे प्यारे बच्चे 100 करना पड़ेगा। इसको हम 15 गुणित 10 की घात -2 कर देंगे। अब ये मीटर में हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। हाँ, पीडब्ल्यू का बैच मिल जाएगा बेटा, परेशान मत हो, टॉप करिए। आपके किशन भैया है ना, मैं खड़ा हूं ना आपके साथ, काहे लिए टेंशन लेते हैं? जब तक किशन भैया आप कभी मत परेशान होइएगा, ठीक है ना? चलिए, समझ में आ गया? ये सबको क्लियर है? सबको क्लियर? एक बार थम्स कर दो। नहीं क्लियर होगा बताना, दोबारा क्लियर कर देंगे। थम्स कर दो, ठीक है ना? यूनिट कन्वर्जन, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलना। अब मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, मिली सेंटी डेसीग्राम, डेका हेक्टो किलोग्राम। दूध वाला आया, पौआ ले आया, छटांग भर लेके आया, कोई कितने किलोमीटर जा रहा, कुछ नहीं, बस ये 4 चीज याद रखो। कभी भी प्यारे बच्चों क्या होगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो बेटा, आईफोन, ये बेटा ये मेरा फोन है, आज अनाउंस करता तुम टॉप करना, ये फोन मैं तुमको गिफ्ट करूंगा अपने हाथों से। थम्स कर दो। क्लासेस समझ में, ये समझ में आ गया तो वोट करो, थम्स करो। नहीं समझ में आ गया तो थम्स डाउन करो। तुम दोनों चीज बताओ मुझे। कल एग्जाम है, बढ़िया एग्जाम तो क्या चाहिए? क्लियर है? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हुई होगी। हाँ, एक ही बात है, यहाँ -2 है तो भाग दोगे तो 0.15 हो जाएगा, ठीक है? ये भी ठीक है। साधना कुमारी, निक्की कुमारी, प्रियंका ठाकुर, नया वाला कीजिए। और भी बताते हैं, और भी एग्जाम्पल करते हैं, सेट ऑफ एग्जाम्पल, तब आपको समझ में आएगा। लगभग 94% बच्चों को समझ में। मैंने आपसे क्या कहा? इधर से इधर में किसी में मीटर में, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये फिजिक्स में आएगा। इस किलोमीटर से मीटर में जाओगे 1000 से गुणा कर देना, कुछ भी रास्ते दी हो। मीटर सेंटीमीटर में जा रहे हो तो भैया 100 से गुणा कर देना। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाओ 10 से गुणा करना। डायरेक्ट किलोमीटर से सेंटीमीटर में जा रहे हो 3 2 5 से गुणा करना है। डायरेक्ट किलोमीटर से मिलीमीटर में जा रहे हो 3 2 5 1 6 से गुणा करना है। इसका अपोजिट प्रोसेस में भाग देना, बात खत्म। समझ गए? जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। चौथा सवाल दे रहा हूं। 75 सेंटीमीटर को में कितने किलोमीटर होंगे? 75 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर? थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू, लव यू बेटा। 75 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर? पचहत्तर सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर? 1000% आंसर आना चाहिए, 1000%।
ठीक है। जी 75 गुणते, नालायको थोड़ा सीरियस होके पढ़ लो। अच्छा देखो, नजर स्क्रीन पर सच ईमानदारी से अपने दिल से पूछना, कहीं पे भी बैठे हो, ये पूछना कि सर आपने जो कराया, कि खुले कैमरे में आंखों में आंखें डाल के बोलो, हाँ तुमको करा बहुत मारेंगे, तुम बहुत प्यारे हो यार, तुम बहुत अच्छे हो, तुमको ना सही दिशा में सही ढंग से सही चीजें मिल रही हैं, एंड आई प्रॉमिस यू फिजिक्स को मैं सरल बना दूंगा। भाई आ जाओ, गले लग जाओ, आ जाओ। मैं हूं ना, तुम्हारा भाई है ना, किशन भैया है। फिजिक्स कठिन लगती थी, अब नहीं लगेगी, हम कड़े हैं ना, मत परेशान होना। 4 क्लास एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, लूंगा, ठीक है। चलो देखो, हम 75 सेंटीमीटर बोले हैं, इधर देखो 75 सेंटीमीटर बोले हैं बाबू, कितना 75 सेंटीमीटर को पकड़ो, किधर जाना है किलोमीटर पे, च्यू च्यू, 2 जीरो इधर है, 3 2 5 जीरो से भाग देना है, बात खत्म। तो प्यारे बच्चे 75 सेंटीमीटर बराबर 75 भागे 1 2 3 4 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं 75 इंटू ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻5। ये प्यारे बच्चों किलोमीटर में आ गया, क्लियर है। जिन बच्चों का ये आ गया है वो समझ लो, अटेंडेंस लगा दो कि भैया बहुत बढ़िया है। ठीक है, समझ गए। तो कहने का मतलब अगला दो प्रश्न, 5वां सवाल को आराम से समझिएगा, बहुत अच्छा तरीका से बता रहा हूं आपको। अब क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, क्या बताऊं, सबको समझ में आ रहा है, थम्स लगा दो। जैसे अभी यूनिट कन्वर्जन पढ़ रहे हैं, फिर बेसिक त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, अवकलन और समाकलन, 2 क्लासेस और आएंगी। फिर पूरी तरीके से हम लोग कण का विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होता है, चाल क्या होता है, ग्राफ क्या होता है, इन सब पे चर्चा करना स्टार्ट कर देंगे। बहरहाल आपको पढ़ना है ईमानदारी से, ठीक है ना। मैं तो जी रहा, थम्स कर दो, अटेंडेंस लगा दो। बज तुम अगर क्लियर है तो सभी लोग थम्स कर देंगे, एक प्रकार से वोट देंगे। स्लाइड को नोट कर लेंगे, होमवर्क दूंगा। लगभग 94.6, लगभग 95% बच्चों को समझ में क्या दिक्कत आ रही है, डाउट चेक कर लेता हूं। सर एक बार और दोबारा, कोयल दास, ठीक है बेटा। सर मेरे पास पोल नहीं आ रहा सर जी, पास में लाइव चैट का ऑप्शन नहीं है सर, ये एक बार दोबारा समझा दीजिए। कोयल दास, कोयल बेटा कुछ नहीं करना है, किलोमीटर मीटर में 1000 से गुणा, किलोमीटर सेंटीमीटर 3 और 2 5 जीरो से गुणा, इधर से इधर जाओगे तो गुणा करना है, डायरेक्ट छलांग मारोगे तो ये 2 जीरो को भूलना मत, उसको ऐड कर देना। किलोमीटर से मिलीमीटर में जाओगे तो 3 2 5 1 6 जीरो से गुणा करना है। आपको बताना है सर बेटा, ये बाद में बताना है कि 84 किलोमीटर को बदलना है कितने मिलीमीटर होगा, इसका आंसर बताओ। अगले टाइप पे चलते हैं। यूनिट कन्वर्जन हो गया बेटा, अब बारी है प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं टाइम कन्वर्जन। दूसरा है टाइम कन्वर्जन, समय का परिवर्तन। टाइम कन्वर्जन, समय कन्वर्जन। समय में सबसे पहली बात करते हैं, टाइम कन्वर्जन में एक बात बताई मुझे, आपने कहा कि सर 1 किलोमीटर में, आप कहोगे सर 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, बोलो हाँ, सब लोग बोलिएगा हाँ। 1 किलोमीटर में प्यारे बच्चे 1000 मीटर होता है, बोलो हाँ, ठीक है। दूसरा प्यारे बच्चों क्या है, दूसरा फार्मूला है कि भैया 1 घंटे में, 1 आवर में, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है।
60 मिनट होता है। 1 मिनट में प्यारे बच्चों 1 मिनट में होता है 60 सेकंड होता है। एक बात बताइए, 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे? चूंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होगा, और अगर इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1 घंटे में प्यारे बच्चे 60 गुणते 60 यानी कि 3600 सेकंड होगा। अच्छा, मजे वाली बात दिखाऊं? हैंड ग्लास ग्लास इज कॉक। चलो आ जाओ। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, अगर किसी भी आदमी को, कॉन्सेप्ट विल बी द सेम, 1 किलोमीटर प्रति घंटा से उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, ठीक है, तो कैसे बदलेंगे? सवाल ये आता है। ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो आप कहोगे सर 1 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में सर बदलना है, तो इसका मतलब 1000 गुणते 3600 से आपको क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। गुणा करना पड़ेगा मोटा मोटा, क्योंकि बेटा 2 जीरो से खत्म हो गया, 2 पंचे 10 और 2 अठारह 36, यानी कि 5/18 से अगर किसी भी भौतिक राशि में गुणा कर दो तो वहां पे वो किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो यहां से 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर आपको 5/18 से गुणा करना है, तो ये भौतिक राशि आपकी मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट हो जाएगी, और ये मेरे प्यारे बच्चे खत्म हो जाएगा। आ जाइए, पहला एग्जांपल लेते हैं। अगर इसी का उल्टा मीटर पर सेकंड से प्यारे बच्चों किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, तो 18/5 से गुणा कर दोगे तो मीटर पर सेकंड जितना रहेगा वो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, अगर हमने कह दिया कि भैया 35 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलिए, परिवर्तित कीजिए। 35 किलोमीटर प्रति घंटा को प्यारे बच्चों मीटर पर सेकंड में परिवर्तित कीजिए। कोई बता सकता है? एनी वन ऑफ यू? हेलो हेलो, तुम्हें कह रहा हूं, हेलो, ईयरफोन लगा दिया, ऐसे देख रहे हो ना? गुरुजी फिजिक्स लेके गलती हो गई। बेटा ऐसे फिजिक्स नहीं आता, फिजिक्स ब्लेम करने से कभी नहीं आएगा, नेवर। फिजिक्स मतलब लंबी सांस, गहरी ताकत, ताकतवर आदमी। तुम लोग जैसे सब बानर बन के सब पढ़ रहे हो ना, एकदम झूल झूल के ना। आंख कान इधर है, मन कहीं और है। मन है पियर की साड़ी में, उधर पियर की फिराक में कौन आई थी। ध्यान इधर लगाओगे 100%। ताना माना धाना अनपा अर्पण सब कुछ तेरा तुझको अर्पण, सब कुछ हमको दे दो। मेन चीज अपनी अंतरात्मा हमको दे दोगे तब समझ में आएगा। देखो एक बात समझिए, छोटा सा कंक्लूजन है कि भैया एक बात समझिए कि अगर 35 को गुणा कर देंगे 5/18 से तो हमारा ये मीटर पर सेकंड में बदल गया। यस, 175/18, 8 नहीं 18। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि अगर आप दूसरा एग्जाम्पल ऐसे कह दूं कि भैया 35 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। 35 मीटर पर सेकंड है, इसको गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा करोगे 35 गुणते 18/5 से मल्टीप्लाई। क्योंकि उल्टा होगा, अगर मीटर पर सेकंड से आप किलोमीटर प्रति घंटा में जाए तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। 5 कन्नम 5, 5 37 35,
18 पंच 90, 18 छक्का 100 वाट, 18 सत्ते 126 और 18 नवैया 144, 126 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा। एक 126 बताइए, सबको क्लियर है? कोई भी एक ऐसा बालक जिसको तकलीफ हुई हो? चलिए इसमें एक बताते हैं। एक 126 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलिए। बताइए लक्ष्मी बेटा क्या दिक्कत है? आंसर बताओ। हाँ भैया, एनीवन थोड़ा दिक्कत है, इससे सर बेटा सवाल मिलेगा ही नहीं। जरा बताओ। मैं जो जी रहा हूं, 126 लिख लिया। देखो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जाना है, ठीक है ना? किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जाना है, 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 37 7 25 35, 35 मीटर पर सेकंड। यही तो आया। 35 मीटर पर सेकंड को जब किलोमीटर प्रति घंटा में बदले तो 126 आया, और ये 126 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदले तो 35 मीटर पर सेकंड आया। समझ गए दोनों का मतलब? बोलिए। दो ही ऑप्शन था, और 18/5 और 5/18 आया कहां से? क्योंकि सोल्यूशन आप एनसीईआरटी की भी सॉल्व करोगे तो उसमें ये दिया रहेगा, मीटर पर सेकंड दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो गिवन रहेगा। तो आपका दिमाग से कराएगा तो 5/18 से क्यों गुणा कर रहे हैं? तो एक शॉर्टकट हो गया, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर आप 1000 मीटर करोगे, फिर 3600 सेकंड से डिवाइड करोगे, तो आपका दिमाग उतना काम उस टाइम नहीं करता है। समझ में आ रही बात? इस वजह से जरूरी है। बोलो हाँ, थम्स करो, बताओ क्लियर है? वोट करो भैया, वोट बैंक, चुनाव लड़ा जाए क्या? एनीवन? सर डाउट चेक करिए ना। सर आप हर क्वेश्चन 5/18 क्यों? क्योंकि बेटा एक बात समझिए, मैंने कहा किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जाएंगे, तो आपको पता है 1 किलोमीटर प्रति घंटा में 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। घंटे में बेटा प्यारे बच्चों कितना होता है? 3600 सेकंड। 1 घंटे में प्यारे बच्चों 3600 सेकंड होता है। 1000 में 3600 से डिवाइड करोगे, 2 जीरो कट जाएगा, 5 2 पंचे 10, 5/18 आएगा। तो किसी भी भौतिक राशि को इससे इसमें कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर केएम से मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं, अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाएंगे तो 18/5 उल्टा कर देंगे।
इस वजह से ऐसा किया, ठीक है ना, समझे। चलो और भी सवाल कराते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, हमारे पास दो ऑप्शन है कि आपको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर प्यारे बच्चों 1000 मीटर होता है। हमारे पास पता है कि 1 घंटे में प्यारे बच्चों हमारे पास 3600 सेकंड होता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड बदलना है, या फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है। तो आपको पता है कि यहां से कंक्लूजन आ रहा है कि 1 किलोमीटर प्रति का मतलब डिवाइड, इसका मतलब 1000 से डिवाइड हो रहा है 3600 से। तो यहां से प्यारे बच्चों मीटर पर सेकंड आ गया। दो पंचे 10 और दो अठरियम 36, इस वजह से प्यारे बच्चों यहां पे आ गया। अगर कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा से बदलोगे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। सर अपना नंबर दे दो, क्या करोगी कॉल करके, हमसे बात करो ना। आपस में वीडियो कब है, हमको भी बुलाना चाहते इसी में। चलिए बताइए भैया। सर 2 नंबर समझ में नहीं आया, 126 आंसर, वसुंधरा गोस्वामी। भैया थोड़ा अलग तरीके से आ जाए बताइए ना। सर सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में बदले, हाँ बेटा। चलो एक बात समझिए, सिंपल बात है, आइए फिर से समझाता हूं आपको। आपको एक चीज बता रहा हूं। पहला प्रश्न मैंने कहा 220 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। आपको कुछ नहीं करना, 220 को ऐसे ही लिख लेना है, मल्टीप्लाई करना है मीटर पर सेकंड से प्यारे बच्चों किलोमीटर प्रति घंटा में जा रहे हैं। अगर ऐसा कहीं हुआ है कि भैया मीटर पर सेकंड से आप किलोमीटर प्रति घंटा में जाएंगे तो 18/5 से गुणा कर देंगे, अब ये किलोमीटर प्रति घंटा बदल जाएगा, समझ गए। तो 220 गुणते 18/5, 5 एक कन्नम 5, 5 चौको 20, और भैया 5 चौको 20, 44 गुणते 18 हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, समझ गए। रंजीत बेटा दो ही तो ऑप्शन बताएं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 घंटे में 3600 सेकंड, 60 मिनट और 60 सेकंड, तो 6 3600 सेकंड हो गए। दोनों को डिवाइड करोगे, 2 जीरो कट गया, 10/36 को डिवाइड करोगे तो 2 पंचे 10 और 2 अठरियम 36, 5/18 जाएगा। इसका मतलब किलोमीटर से कभी भी प्रति मीटर पर सेकंड बदलोगे 5/18 से गुणा करना है, और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाओगे तो भाग करना है, उल्टे करके 18/5 से भाग कर देना, खत्म। भाग देना, भाग बेटा क्यों दो, गुणा करना पड़ेगा, भाग मत दो, गुणा। भैया छुट्टी क्यों चाहिए यार, माई बाप, हे भगवान, हे ईश्वर, हे जगन्नाथ, हम पढ़ रहे भैया, क्यों मेहनत से पढ़ा रहा हूं तो ऐसे कर रहा, क्यों। आइए 720 किलोमीटर पर सेकंड को कितने मीटर पर सेकंड में बदलिए। चौथा सवाल है प्यारे बच्चों, होमवर्क है। 22 मीटर पर सेकंड को प्यारे बच्चों कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ये बताना है आपको, चाहे जैसे बताइए। समझ गए, दो चीजें मैंने आपसे पूछी हैं, और सवाल दूं। 51 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। तीन ही सवाल है बेटा, या तो 5/18 मीटर पर सेकंड, याद रखिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जा रहे हो तो आपको गुणा करना है 5/18 से, और इसका अगर मतलब मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं तो गुणा करना है 18/5 से, उल्टा, तीनों आ जाएगा। बहुत बढ़िया, चलो छाप लीजिए।
आगे बढ़ते हैं। एक तो ये हो गया टाइम का, और एक होता है बेटा यूनिट का। अब अगले वाले पे चलेंगे बेटा। टाइम यूनिट हो गया। अब चलते हैं बाबू डेसिमल पे। क्वेश्चन बेटा दे तो दिए, चलिए क्लियर है बेटा। अब सभी बच्चों का क्लियर है, जिसके जिसके पास वोट आ रहा है। अगर क्लियर है तो आपके पास थम्स का आ रहा है तो थम्स का साइन कर देंगे कि हाँ सर क्लियर हो गया। अब मेरे दिमाग में बत्ती घुसी कि हाँ सर सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, बोलो हाँ। उज्जवल पुष्कर, चलो चलो रे घुमा दूं हीरो होंडे से। चले, डांसर, डांसर नहीं डांसर होता है, डांसर। 94% बच्चों को समझ में आ रहा है। ये जो 5-7 बच्चे मुझ का है, पता नहीं कैसे पढ़ा रिया है, पढ़ा रिया की दिमाग खराब करा रिया है। हम तो सोचे थे फिजिक्स मतलब 1+1=2, 2+2=4, A to Z लिखवाएंगे सर, ऐसे में पढ़ेंगे तुम आए। एक बात याद रखो, इससे सरलतम फिजिक्स कहां मिलेगा यार, बताओ यार इनको, कैसे आदमी तुम लोग यार, वो भी यहां से लिख कर। प्रियंका ऐसा नहीं है बेटा। कमेंट में कोई लॉजिक चीज रहेगी, कोई जेन्युइन रहेगा, मुझे लगेगा ना कि ये बच्चे कमेंट पढ़ना चाहिए जिससे सही हो, वो तब तो नहीं पढ़ाएंगे। अब आएंगे पहले बच्चों पॉइंट शिफ्टिंग। तीसरा प्यारे बच्चों पॉइंट शिफ्टिंग मेथड, पॉइंट डेसिमल कन्वर्जन। डेसिमल कन्वर्जन पहला इसमें प्यारे बच्चों दशमलव को बदलना। हेडिंग डालेंगे हिंदी में, दशमलव को बदलना। दशमलवा लिखा है, दशमलव को बदलना। दशमलव को बदलना। सर आपको कोई टाइम पे चाय पिला दे रही बेट बाबू, तुम लोग का प्यार है रे बाबा। अही कौन कह रहा मलवा, आवासी मख्तर बाहर देंगे ना तुम्हारा निकल जाएगा कलवा, है ना, और बदल जाएगा तुम्हारा चाल ढलवा, है ना, और सब लोग कहेंगे तुमको पगलवा, है ना, है ना। चट्टा कहीं क्या, नालायक नहीं तुम, लगे पड़े हैं, कितना भी सीरियस टॉपिक चल रहा हो। जैसे मान लीजिए 34.54 है, इसको बदलना है हमको भिन्न में, भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, दशमलव के नीचे, हाँ हर्ष बेटा बिल्कुल पढ़ाएंगे, दशमलव के नीचे जितना भी जीरो रहेगा, डिजिट रहेगा उतना जीरो, तो इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 34, दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाने के बाद जितना जीरो रहेगा, 2 जीरो है तो 2 जीरो से भाग देना है। लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप, ऐसे लिख लेंगे नेक्स्ट स्टेप, दशमलव के बाद
दशमलव के बाद जितने भी अंक होंगे दशमलव के बाद जितने भी अंक होंगे जितने भी अंक होंगे उतने शून्य होंगे, उतने शून्य लगाना है। चले, दूसरा क्या है 3.4024। इसको लिखेंगे बेटा, अगर डेसिमल एक डिजिट की बात हटाते हो 4, अगर यहीं पे ऐसे कर सकते हो, मान लो 3.4024, आप आगे का नहीं डिजिट बताना चाहते हो, एक अंक के बाद डिजिट घिसका तो एक जीरो बढ़ा देंगे। और तीसरा 0.22426, इसको जब बदलोगे तो क्या होगा, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो पॉइंट के जो दाहिने साइड होगा जितने डिजिट होगा उतना जीरो आ जाएगा। इसका मतलब 2 और 26 बटे प्यारे बच्चों क्या है, जीरो। बात खत्म। क्लियर है? चलो अब आएंगे प्यारे बच्चों डेसिम। अच्छा, इसमें थोड़ा होमवर्क दे देता हूं। चौथा होमवर्क क्या है प्यारे बच्चे, 4.2560 को भिन्न में बदलना है। 0.02 को भिन्न में बदलना है। चलो बता देना कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, हाँ बेटा, आपने पॉडकास्ट तो देख ही लिया होगा मेरा, सब किसने किसने देखा पॉडकास्ट मेरा, टेलीग्राम पे पढ़ था। 2 और 3 समझ नहीं आया बेटा, एक अंक के बाद दशमलव खिसका है, यहां पे 3.4 था, पॉइंट 4 के बगल था, यहाँ पे 4 के बाद है, एक डिजिट बढ़ता है तो एक जीरो, अगर यहाँ पे जीरो के बाद लगता तो 3 जीरो, अगर आप 2 के बाद दशमलव लगाएंगे तो 1 2 3 4 जीरो, तो दशमलव के बाद जितना डिजिट भागो उतना जीरो नीचे भाग देना पड़ेगा, 0.22426। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 अंक बाद डिजिट लगी है, तो यहाँ पे ए 5 जीरो है, सॉरी, अगर यहां पर 1 2 3 4 5 है तो 1 2 3 4 5, अब ये सही है। बात खत्म। अगला है प्यारे बच्चों पॉइंट शिफ्टिंग मेथड। ठीक है बेटा, याद रखिएगा, पॉइंट शिफ्टिंग मेथड। दो चीजें हो सकती हैं, जैसे मैंने कहा कि 43.57 दशमलव कि तुम दाहिने साइड जा सकते हो। अब तुम कहोगे दशमलव दाया बाया की साइड डिसाइड करेंगे, ये पेज होगा हमेशा तुम्हारी आंखों के सामने होगा, कोई पेज तो दाहिना इधर होगा बाया इधर होगा, ऐसे हो तो दाहिना इधर और बाया इधर होगा, तो दाएं साइड जाओगे तो क्या होगा, और प्यारे बच्चे बाएं साइड जाओगे तो क्या होगा। ठीक है ना? चलो एक तो ये तरीका है कि इसको थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस बना दो, एक तरीका ये है हमारे पास कि इसको बहुत लॉन्ग प्रोसेस बना दो। जैसे अभी हमने सिखाया कि 43 है, एक अंक के बाद दशमलव लगाओ, तो यहां से 435.7 हो गया, तो यहां पे एक जीरो बढ़ जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि भैया ऐसा है कि 435.7 गुणते 10 की घात -1। तो आपने क्या काम किया कि अगर दशमलव के दाहिने साइड जाओगे तो घात कम होगी, तो प्यारे बच्चे क्या होगी, घात कम होगी, और दशमलव के बाएं साइड जा रहे हो तो घात में वृद्धि होगी। आ जाओ दोनों को समझ लेते हैं। इसमें प्यारे बच्चे दो तरीके हो सकते हैं।
ठीक है, दाएं साइड जाएंगे पावर कम होगी, पावर घात कम होगी। जैसे हमने कहा कि आपके पास क्या है, ध्यान से देखिएगा, आपके पास है सर 435 और ये है 4357, 2 अंक के बाद डिजिट लगा हुआ है, कन्वर्ट करना है। अगर इधर करोगे तो 0.4357, पावर यहां पे प्यारे बच्चों बढ़ जाएगी, कितना, 2 डिजिट, तो 2 जीरो से गुणा कर देंगे, पावर बढ़ गई, ताकत बढ़ गया। फयाद नमीम, मैंने कहा कि कोई भी डिजिट लिखा हो, अब उनके बीच में दशमलव कहीं पर लिखा हो प्यारे बच्चे, ठीक है ना। अब उस डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना है, यानी कि भिन्न में बदलना है। 2 तरीके हैं, दशमलव को पकड़ो एक दाहिने साइड एक बाएं साइड, दशमलव को पकड़ो दाहिने साइड बाएं साइड, दशमलव को पकड़ो दाहिने साइड बाएं साइड, दाहिने दाहिना दाहिना बाया बाया। भारत माता की जय, ऐसे कर दो ना, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। करते हो कि नहीं करते हो? दशमलव को पकड़ो, इधर देखो दाया, इधर देखो बाया, इधर देखो दाया, ये देखो भिगमंगू की तरह से हाथ फैला दो। अगर इधर जाओगे तो पावर घात में कम होनी, घात कब कम होगी, जो भी घात होगा। अगर मान लो ऐसे है, अगर ऐसे है कि गुणते 10 की घात मान लो 34 है, इसमें से पावर कम करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे पहला एग्जाम्पल है, हमारे पास है 43.57 गुणते 10 की घात प्लस में 34 है। हमने कहा कि इधर आएंगे घात कम होगी, इधर अगर तुमको जाना है मान लो तो 2 अंक जाए या 1 अंक जाओ, 1 अंक खिसको, आप 1 अंक खिसके तो भैया कहे कि 435.7, 10 की घात जो 34 लिखा है इसमें 1 पावर कम कर दो, 2 डिजिट आओगे तो 2 पावर कम करनी पड़ेगी, तो 435.7 गुणते 10 की घात माइनस में 33, सॉरी प्लस में 33। जितने अंक के बाद दशमलव जाओगे उतना जीरो घात में उतना जीरो कम होगा। इधर आते यही चीज तो ये चीज बढ़ जाती, बात खत्म। समझ गए? समझ गए ना प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे समझ गए? तनिष्का बेटा मैं आपको 2 बातें कह रहा हूं, बहुत बड़ी गणित नहीं लगानी है, छोटी सी गणित लगानी है, इसको मार दो गोली। एक गिलास पानी पियो। जिन बच्चों को नहीं समझ आया वो नजरे स्क्रीन पर रखो, परेशान मत होंगे। आपको कोई चीज नहीं आती मेरे प्यारे भाई, तभी आप यहां हो। अगर आपको सब कुछ आता तो आप यहां पर नहीं होते, ठीक है। सभी लोग लास्ट बार एक बार नजर स्क्रीन पर रखना, अब दोबारा नजर स्क्रीन से नहीं हटाना वरना तकलीफ होगी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। गोरी तोरी चुनरी बा लाल लाल रे, रोड पे चले लो कमाल चाल रे। मान लीजिए प्यारे बच्चों ये कैलकुलेशन 10 पॉइंट शिफ्टिंग मीटर मतलब है कि दशमलव को एक एक डिजिट आगे पीछे करके बदलना। सभी बच्चे नजरें स्क्रीन पर करें। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, आपके पास है 42.567 गुणते 10 की घात में हमारे पास है मान लो 32। आपके पास 2 तरीके हैं, दशमलव को पकड़ना है, क्योंकि दशमलव को ही भिन्न में बदलना है। एक दशमलव को पकड़ोगे तो ये कहोगे प्यारे बच्चों ये दाएं साइड है, और ये कहोगे प्यारे बच्चों ये बाएं साइड है। दायां साइड है प्यारे बच्चों और बायां साइड है। मैंने आपसे ये कहा अगर तुम दाहिने साइड जाओगे तो घात में जुड़ जाएगी, घात बढ़ेगी, घात बढ़ेगा। इधर जाएगा तो घात कम होगा। सॉरी 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 शक्तिमान, उल्टा बता दिया हमने। सॉरी शक्तिमान, सॉरी शक्तिमान। हमने आपसे क्या कहा प्यारे बच्चों, अगर इधर जाएंगे तो घात कम होगी, घात कम होगी, और इधर घात बढ़ेगी। सोचो ये बच्चों वाला गेम हम लोग सीख रहे हैं बहुत बड़े होने के बाद। जो मैंने आपसे क्या कहा, अगर एक अंक आगे बढ़ोगे तो आपका 1 घात कम होगा, 2 डिजिट आगे बढ़ोगे तो 2 अंक बढ़ेगा। पहला एग्जाम्पल हमारी स्क्रीन पर यह रहा। आइए आइए चलिए वृंदावन धाम में दर्शन करते। 1 अंक के बाद सुन लगाओ, आपको के 42 और यहां पर 5 है, दशमलव लगा दिया। अब ये 6-7 हो गया, पहले पूरा लिख लो।
आप कहोगे सर 42.567 567 गुणित 10 की घात 32 है। ठीक है, ऐसे कर लो। अगर एक अंक के बाद दशमलव जाओगे 6-7, एक पावर कम कर दो, 32 में से एक चला जाएगा, प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 42,425.67 गुणित 10 की घात 31। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चे? अगर मान लो 3 अंक गए तो 42,567.0, 3 डिजिट गए, 3 डिजिट कम कर दो, 10 की घात 32 में से 3 डिजिट कटा दो 0 में से, तो ये हो जाएगा 42 10 की घात 29। मामला सेट है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप इधर आए, बाएं साइड में आए। एग्जाम्पल यही आपको बता दे रहा हूं आपके खोपड़ी पर। ऐसे आप लिखोगे, आप आए 2 डिजिट इधर, 0 लिखोगे 4 2 5 6 7। अब इधर 2 डिजिट इधर आना तो 2 घात बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा 10 की घात 32 और 32 में से 2 घात आप जोड़ दो, 32 2 34 हो गया, खत्म। अब बताओ क्या दिक्कत है? एक जगह बढ़ाना है, एक जगह घटाना है, बस दाया वाला कम करेगा, बाया वाला जब बढ़ाएगा, बात खत्म। यार इससे सरल क्या मिलेगा? और ये सब कैलकुलेशन जब सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक आसान हो जाएगी। ठीक है, समझ गए? बोलो हाँ। तो ये रहा कन्वर्जन, यूनिट का कन्वर्जन। अगर आ गया हो तो थम्स कर दो। क्लास में मजा आया हो? मजा आया? मजा नहीं आ रहा है, लेट्स नॉट शो। बेटा क्लास किशन भैया के रेगुलर करना है, फिजिक्स में ताकत बढ़ानी, फिजिक्स की क्लास रोज करो, मत छोड़ो। बाढ़ आ जाए क्लास छोड़ना नहीं है गुरुजी, बाढ़ आ जाए। समझ में आया? मजा आया क्लास? तीनों चीजें एक एक करके एक एक एग्जाम्पल दिया हूं, 2-2 सॉल्व करके लाना है। थम्स करो, समझ में आया? घात बेटा माइनस होगा तो माइनस 1 करेंगे तो वो -33 हो जाएगा, माइनस होगा तो माइनस ही करेंगे तो -1 -2 हो जाएगा। माइनस होने पर क्यों परेशान हो? बेटा इसको, जिन बच्चों को दिक्कत हुई है इसको प्लीज दोबारा देखिएगा, मैंने एक ही तरीका बताया। रेगुलर पढ़ाऊं? हाँ। और क्या क्या करना है रेगुलर? 95% बच्चों को समझ में आ गया है। देखो एक चीज और समझ लो, अगला जैसे एग्जाम्पल है, हमने कह दिया कि भैया 5 6 है और गुणित 10 की घात माइनस में 14 है। अगर मान लो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर हमने कहा कि भैया एक अंक और इधर जाओ, 425.6, एक डिजिट गए हैं, गुणित 10 की घात -14 है, इसमें घात एक कम ही तो करना है, तो हो जाएगा 425.6 गुणित 10 की घात -15। अब ये दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव एक्स्ट्रा बढ़ा इसलिए माइनस में यहाँ पे एक ऐड हुआ है, कि ये माइनस है लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस -1 -2 होता है, -1 -2 होता है, 0 थोड़ी होता है। बस टापर बनने, अच्छा चल भैया तू बन जाइए, भैया बन जाइए, हम दिला देते होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, आज हमने आपको किलोमीटर से दिखाया कि मीटर में कैसे जाओगे, सेंटीमीटर में कैसे जाओगे और मिलीमीटर में कैसे जाओगे। ट्यू 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 ट्यू, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, गुणते 1000, गुणते 100, गुणते 10, भागे 10, भागे 100, भागे 1000, खत्म मामला। दूसरा है बेटा किलोमीटर प्रति घंटा में से 5/18 से गुणा कर देना है, वो राशि मीटर पर सेकंड में बदल जाएगी और मीटर पर सेकंड से उल्टा कर देना है। तीसरा है प्यारे बच्चों डेसिमल कन्वर्जन, बस उसको दाएं बाएं से कर लेंगे। चलिए डीपीपी सॉल्व करिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। डेली प्रैक्टिस पेपर जो है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, जो हमने होमवर्क दिया है ना, जो सवाल हमने दिया है ना, क्लास को रिवाइज कर लीजिए कि इसके जितने भी लेक्चर्स पुराने वाले हुए हैं नोट्स अपडेट कर लो, चूंकि यहां से आपको फिजिक्स में बहुत 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 प्यारे बच्चों मजा आने वाला है।
एक बार हम पुनः वापस से डाउट सेक्शन एक एक करके फटफट फटफट 2x स्पीड से देख लेते हैं। दशमलव को क्यों इधर उधर करेंगे, क्योंकि बेटा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे बड़े बड़े, अभी आगे बढ़ोगे तो इसकी जरूरत आपको पड़ेगी आकाश बेटा, ठीक है ना। एक बार और सर 3 में 5 जीरो होगा, हाँ बेटा 5 जीरो कर लेना। आयुष बेटा 3 में 5 जीरो कहां पर है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, जैसे अगर आपको यहां पे 4 जीरो गए, अगर चारों जीरो देखो ध्यान से, कहने का मतलब है कि 1 2 3 4 5 है, 5 के बाद आगे दशमलव लगेगा तो नीचे 5 जीरो से डिवाइड कर देंगे, वही बात है, सिंपल सी। आकाश कुमार दशमलव को बढ़ाने से पहले बताने का कम था। हाँ, दाहिने साइड जाएंगे तो प्यारे बच्चों कम, बाएं साइड जाएंगे तो बढ़ेगा। प्रिंस पिंकू सोनी प्रत्युष कुमार वसुंधरा, सबको क्लियर है भैया, थोड़ा और अलग तरीके से समझा दिया बेटा, ठीक है ना। सभी को क्लास कैसे लगी, आज सारा कन्वर्जन आप समझ गए। अच्छा पहले ब्रिज कोर्स में भी यही चीज पढ़ाई थी सेम हमने, आपको याद आ रहा हो, ब्रिज कोर्स में सेम पढ़ाया, बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स में। सभी लोग थम्स कर दो, अटेंडेंस लगा दो, कैसी बातें करते हो, मजा आ गया। लव यू टू बेटा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, माता पिता का सेवा करते रहिए, खूब पढ़िए, मैं आपके साथ हमेशा था, हूं और हमेशा रहूंगा। जहां रहिए मचाते रहिए, आप हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है प्यारे बच्चे। आपके किशन भैया, आपका ये भाई है, बड़ा भाई है, परिवार की तरफ फील होता है यार, समझे, हाँ मजा आता है। अटेंडेंस लगा दीजिए, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। लव यू बेटा। बाकी हमसे जुड़े रहिए, टेलीग्राम का ये रहा टेलीग्राम, इससे जुड़े रहिए। यहाँ पर एक पॉडकास्ट, मतलब मेरी जर्नी कैसी थी, एनडीए कैसे टूटा सपना, यूपीएससी कैसे सपना था, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी थी जेईई नीट में, सारा कुछ नोटिफिकेशन किसने मुझे धमकी दी क्या, इस पर बेटा एक वीडियो आ गई है, जाके देख लीजिएगा। टेलीग्राम से जुड़े रहिए, आपको मजा आएगा। मेरी बायोग्राफी ध्यान नहीं है मैं क्या करता हूँ क्या था, तो ये सारी बायोग्राफी इस पर लिंक आ गया है, आप जुड़ सकते हैं। किशन सर ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं, किशन सर PW_, यही नाम से है, जिस पर 30,000 से तक फॉलोअर है, जाके कनेक्ट हो जाइए फटाफट, आपकी बारी है। 97%